मेरे बातों को कान खोलकर सुन लें वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक को ढूंढ ढूंढ कर उसके किए की सजा देंगे। रुको जरा, अभी दूसरे महाराज का तो सुन लो। राजस्थान को लगता है पूरा यूपी मॉडल बनाने वाले ये लोग। जय श्री राम। एक नॉन वेज की हब बना दिया इसे। सारे बांग्लादेशी अवैध यहाँ पर रह रहे हैं। नॉन वेज के ठेले, थड़ी, दुकानें लगा के बैठे हैं। जो आदमी रोड पे नॉन वेज बेच रहा है, अवशेष वहाँ फेंक रहा है, और हमारे को गलती से वो देखना पड़ता है। हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, उसकी गंध हमारे भीतर में जाती है। आप पूरे क्षेत्र में आर पार देख लो। मैं अगर झूठ कहता हूँ, सुबह शाम रोड पे 20-25 फीट का कब्जा करके पूरा नॉन वेज मार्केट बना दिया इन्होंने। कौन लोग हैं ये? लाइसेंस है कि नहीं है इनके पास में? बनाने बेचने का, रोड पे बेचने का अधिकार किसने दिया इन्हें? इतना कानून तो हमें भी पता है साहब। तो ये इनको गलत फहमी है कि 5 साल जो इन्होंने मौज की है, ये मौज यहाँ होने देंगे। यहाँ मिठाई का डब्बा नहीं चलने वाला है, या काम चलने वाला है। ये सोच रहे मैं मिठाई ले जाऊंगा काम बन जाएगा। ना माला चाहिए, ना मिठाई चाहिए, यहाँ काम चाहिए। हवा महल से बीजेपी के हिंदू फायर ब्रांड प्रत्याशी बाबा बाल मुकुंदाचार्य महाराज हमारे साथ हैं। और देखिए, उन्होंने पहले ही दिन से, आज सूरज की पहली किरण निकली और उन्होंने पहले ही दिन से ये लिस्ट मंगा ली है अधिकारियों की, और सुबह से अधिकारियों को तानना शुरू कर दिया है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। पहले तो आपको जीत के लिए बधाई, और दूसरी बात यह कि मैं देख रहा हूँ सुबह से आपने लिस्ट निकाल ली और एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका जबरदस्त तरीके से। मुझे तो नहीं पता है आज किसने वीडियो क्या वायरल किया। मैं तो मेरा रोज का काम है जो करता आ रहा हूँ। पहले हवा महल विधानसभा के मतदाताओं का आशीर्वाद नहीं था, लेकिन उनका स्नेह था, तो मैं बीच में रहा हूं इनके। और हमने जो समस्याएं माता बहनों से सुनी और ली, और जो पदयात्रा हमारे मतदाताओं के घर घर जाके की, उसमें समस्या हमने नोटेड की थी पहले से ही कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आपके बीच में अब जन सेवक के रूप में आए, तो समस्याओं का निवारण के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे हम। और वह है, हमने कल, हमें शाम को सर्टिफिकेट मिला, मिलते के साथ में हमने आज सुबह अपना काम शुरू किया। मैं उनमें से कभी भी नहीं हूं कि मैं माला और उद्घाटनों में और मिठाई के डब्बों में विश्वास करता हूं। ये दिमाग से सब निकाल दें। मेरा विश्वास काम में है। मुझे मतदान दिया है माला के लिए नहीं दिया, मुझे मतदान दिया है काम के लिए। वो काम तभी संभव होगा जब हम करेंगे। तो हमारे समस्त यहाँ के पार्षदगण, भाजपा कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सब लोग हम लोग काम में जुट गए सुबह से। और उस काम का नतीजा ये है कि हमारी इस विधानसभा में वर्ल्ड हेरिटेज का पैसा अरबों रुपया कहां गया, वो कहां लगा, उसका भी तो हिसाब लेना है अभी। दूसरा, यहां पर 5 साल से अधिकारी एक ही जगह बैठे, इधर उधर जाते नहीं है। फिक्स उन्होंने सीट कर ली अपनी, तो क्या कारण है कि वो सीट पे चिपके पड़े हैं? उसका क्या कारण है वो भी हमें पता करना पड़ेगा। तीसरी बात, आज मैंने जिन जिन अधिकारियों को फोन कर रहा हूं, एक अधिकारी कह रहा है उनसे बात करो, दूसरा कह रहा है उनसे बात करो, तीसरा कह रहा है उनसे बात करो। हमारी स्थिति ये हो गई है कि अधिकारियों से हम बार बार बात करते रहे, अधिकारी हमसे बात नहीं करना चाहता। आम पब्लिक की उन्होंने क्या गत की होगी 5 साल, ये सोचो आप। तो अब तो गदा उठा लिया। दूसरी दूसरी बात, इनको ये पता है मैं गदाधारी हूं, और गलत करने दूंगा नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आपने आज ये टिक देखें आप, इनमें से 1-2 अधिकारी सुबह तो बात करे, उसके बाद बोले हम छुट्टी पर हैं। मतलब मेरे बात करने के बाद छुट्टी मना ली उन्होंने। तो अब तो मुझे ऑफिस में जाके ये भी देखना पड़ेगा कि अटेंडेंस उनकी लगी और छुट्टी उन्होंने कर ली है, तो तनख्वाह वो लेंगे कि नहीं लेंगे। ये भी चेक करना पड़ेगा कि सरकार का पहले कर्जे पे छोड़ गए अशोक गहलोत जी। 2 नंबर कर्जा है पूरी दुनिया में, देश में हमारा, और अब हमारा कर्जा और बढ़ाएंगे अधिकारी छुट्टी करके तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो हमें तो ये सारा लिस्टेड करना पड़ेगा। यहां वर्ल्ड हेरिटेज का पैसा कहां गया, वो कहां लगाया इन्होंने, वो पूछना पड़ेगा। और जो दुर्दशा प्रकोटे की है, एक नॉन वेज की हब बना दिया इसे। सारे बांग्लादेशी अवैध यहां पर रह रहे हैं। नॉन वेज के ठेले, थड़ी, दुकानें लगा के बैठे हैं। गोविंद देव जी, तारकेश्वर जी, कोई भी मंदिर जाने वाले को कुत्ता काट सकता है कहीं भी। सब्जी मंडी जाने वाली माता को कुत्ता कहीं भी काट सकता है। इस प्रकार से क्यों आदमी रोड पे नॉन वेज बेच रहा है, अवशेष वहां फेंक रहा है, और हमारे को गलती से वो देखना पड़ता है। हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, उसकी गंध हमारे भीतर में जाती है। आप पूरे क्षेत्र में आर पार देख लो। मैं अगर झूठ कहता हूं, सुबह शाम रोड पे 20-25 फीट का कब्जा करके पूरा नॉन वेज मार्केट बना दिया इन्होंने। कौन लोग हैं ये? लाइसेंस है कि नहीं है इनके पास में? बनाने बेचने का, रोड पे बेचने का अधिकार किसने दिया इन्हें? इतना कानून तो हमें भी पता है साहब कि रोड पे बेचने, खुलेआम बेचने। तो इसलिए ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों से बात इस बात, देखिए, अधिकारी अभी तक तो छुट्टी मना रहे हैं। एक अधिकारी 3 घंटे बाद आए हैं, अभी आए हैं, ये क्या बहाना लाए वो भी पूछना पड़ेगा। तो ये इनको गलत फहमी है कि 5 साल जो इन्होंने मौज की है, ये मौज यहाँ होने देंगे। यहाँ मिठाई का डब्बा नहीं चलने वाला है, या काम चलने वाला है। ये सोच रहे मैं मिठाई ले जाऊंगा काम बन जाएगा। ना माला चाहिए, ना मिठाई चाहिए, यहाँ काम चाहिए। ये काम लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें समय पर गधा चलाना आता है साहब। तो आपने काम शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया है, बाहर पूरा
तैयार है और हम अब एक्शन में हैं। आप मौके पे देख सकते हैं हम जो करने वाले हैं। नॉनवेज के ठेले, रेस्टोरेंट गलत अवैध काम वो हटने वाले हैं। गलत अवैध काम जो लीगल है वो हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लाइसेंस है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो अनलीगल है वो बूचड़ खाना है, बूचड़ खाने के कब्जे हैं, कसाई मतलब विशेषकर एक दो आदमी है जो यहाँ स्टी शीटर है, कब्जेधारी हैं, उनके कब्जे हैं, वो सारे धीरे धीरे गदा चलेगी तो पता आएगा। तो छोटी काशी जयपुर मुक्त होगा अब इससे? छोटी काशी जिसका नाम है वह काशी ही रहेगी। उस काशी को यहाँ पर कराची नहीं बनने देंगे, ये ध्यान रहे। अच्छा, जिस तरीके से आपने मंदिरों को लेकर एक अभियान चलाया था, अब क्या लगता है अब तो आप पावर में? खुद मेरे साथ पूरे उसमें रहे। मैंने खोर में आपको अतिक्रमण बांग्लादेशियों के बताए हैं। अगर मीडिया साथ नहीं होती तो मुझे झूठा बताते। एक मंत्री ने तो बोला भी था ये बात, वो मंत्री जी हार के बात अलग है कि उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई ये खुद ही मंदिर तोड़ता है, खुद ही मूर्ति तोड़ता है और ये झूठ बोलता है, यह माहौल खराब करता है। अरे साहब, मौके पे मीडिया थी, मीडिया ने दिखाया सच्चाई की, मंदिर तोड़ा है, मूर्ति खंडित की है और तो और पेशाब घर बनाया है, कचरे और गंदगी का ढेर बनाया है और मंदिरों की जमीन पर, भूमि पर, मंदिर के ऊपर बालकोनी और कब्जा किया है। सिविल लाइन विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा, हवामहल विधानसभा, आज भी 200 कब्जे हैं जो फिर बताऊंगा आपको मैं। तो अब गदा चलेगी इन सब पे? गदा चलेगी, अवैध कामों पर गदा चलेगी और जो अवैध बूचड़ खाने चला रहे हैं उन पर गदा चलेगी। तो जो पलायन का मुद्दा आपने उठाया था वो भी बड़ा है जयपुर में? पलायन यहाँ लोगों को भय डर से किया, थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, बेचारे लोग इधर उधर भटकते रहे, परेशान होते रहे, अंत में माता बहन दुखी होकर घर पे ताला लगा के चली गई। तो अब क्या होगा? वापस लाएंगे। हमारे 1 लाख सनातनी लोग 3 विधानसभाओं से पलायन किए, उनको वापस लाएंगे। कोई रणनीति बनाई उसकी? बिल्कुल योजना बनी है, आपको मौके पे नजर आएगी। आज का आपको पता था क्या एक्शन होने वाला है, ऐसे आपको एक दिन पता चलेगा कि वापस घर प्रवेश होने वाला है। शाम राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव मित्रों। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, ये अटल जी ने कही थी और सचमुच में अटल जी तो अटल थे और उनके शब्द भी अटल है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज हम इस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि 3 बड़े राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। हालांकि चुनाव के पहले भी हमने कई उम्मीदें और कई सर्वे के जरिए पता किया था कि बीजेपी ही सरकार बनाने वाली 3 राज्यों में, पर जिसमें मेरा दिल जो कहता था कि बीजेपी एक तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, दूसरा राजस्थान बनाएगी, तीसरा मिजोरम में बनाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव हो रहा था, ऐसा लग रहा था, आभास हो रहा था, परंतु इतने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी ये नहीं लग रहा था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने देखा किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। राजस्थान में भी हाल बहुत बेहतर रहा और छत्तीसगढ़ में तो पूरा चमत्कार हो गया। 1 मिनट, आप लोग ये क्यों बोल रहे हो? तेलंगाना में बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहा? पिछले चुनाव में बीजेपी कहीं 1 सीट दिखता था। इस बार ओवैसी का घर कहा जाता है तेलंगाना, वहां पर ओवैसी की पार्टी से ज्यादा सीट बीजेपी ने लिया है। ओवैसी के घर में जाकर के उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मुझे इन चुनाव से ज्यादा खुशी वहां का चुनाव में है, सच्चे। आखिर जीजा साली का जो संबंध है, मेरा नहीं, ओवैसी का और राजा सिंह का, सबको पता है। राजा सिंह ओवैसी का जीजा लगता है, तो जीजा तो हरदम जीतता ही था। इस बार जीजा ने अपने दोस्तों को भी जितवाया। अभी पता, जब ससुराल जाता है कोई जीजा, उसके साथ जो दोस्त लोग रहते हैं कैसे नहीं करते, कुछ वही हाल राजस्थान में भी है। राजा सिंह के ससुराल जो राजा सिंह के मित्र लोग गए थे, उनको भी भारी बहुमत और भारी प्यार था। ओवैसी जैसा साला हालांकि थोड़ा हरामखोर है, पर ठीक है, अपना है साला, समझ के लेना पड़ेगा। अब जिन राज्यों में बीजेपी जीती है वहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सबसे पहले तो हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कुछ चेहरे जो हैं इतने स्पष्ट दिख रहे हैं कि जिस चेहरा के बारे में बात करोगे ऐसा लगेगा बस यही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पहला चेहरा वसुंधरा राजे, जो कि उनको मुख्यमंत्री रहने का अनुभव भी है। राजस्थान की जनता उनसे प्यार भी करती है, विधायकों का समर्थन भी है। दूसरा, उनसे भी बड़ा चेहरा बोल सकते हैं, बालकनाथ जी महाराज हैं। योगी बालकनाथ जी महाराज हैं। उनको तो कहा जाता है
कि राजस्थान का दूसरा योगी कहते हैं लोग। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हैं, सेम उसी तरीके से उसी हुलिया संत बालक योगी बालकनाथ सिंह, और एक ही संत समाज से दोनों आते हैं। तो राजस्थान क्या दूसरा योगी मुख्यमंत्री बनाएगा? सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है क्या था, कल दिल्ली बालकनाथ जी को बुलाया गया था। अब बाकी आप लोग समझदार हैं। और राजस्थान में एक और चेहरा बहुत तेजी से आ रहा है, आप लोग ने वीडियो देखा रहेगा। एक और महाराज जी, उनका काम मुझको फाड़ू पसंद आ रहा है भाई, सच में। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता तो होम मिनिस्टर तो बनाना ही चाहिए, या उप मुख्यमंत्री तो बनाना ही चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में तो अनुमान नहीं था इतना आएगा, सच बोलो तो मुझको लगा था कि 105 से 106 सीट आने वाली, परंतु इतना बम्पर जीत हुआ। उसमें कहीं न कहीं जो लाडली बहना योजना था उसका लाभ मिला है। और इस बार जितना बीजेपी को वोट मिला है इन 4-5 राज्यों में, उसमें से अधिकतर वोट महिलाओं ने दिया है, चाहे हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो। हिंदू महिला ने इसलिए वोट दिया कि उनको सुरक्षा मिल रही है, सम्मान के साथ कहीं घूम सकती है, सम्मान के साथ कोई कार्य कर सकती है, कोई उन पर गलत दृष्टि जल्दी नहीं रखता, उसको डर लगता है। और मुस्लिम महिलाएं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिल गई है, उनको सौतन का झमेला नहीं झेलना पड़ेगा, उनका शौहर तलाक 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 बोलकर ठुकरा नहीं देगा। हालांकि वो तो संस्कृति और सभ्यता ही गंदा है, उस पर नहीं बोलना चाहेंगे हरदम, पर महिलाएं समझदार हैं, समझ रही हैं। इसलिए जितने वोट पड़े उसमें 60% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। बाकी आप लोग समझदार हैं। मध्य प्रदेश में चेहरा मामा का सबसे पहले है, उसके बाद और 4-5 बड़े नाम हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही है। अभी सबका नाम स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है, जिसका नाम आता है ज़्यादा मीडिया में उसको पद मिलता ही नहीं। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, पता चल जाएगा। अपनी बात बिता देता हूँ। जय श्याम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।